अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, यू आर माय एंजल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि शुई अपने फादर को लेकर विंग के घर आ चुका था। मतलब कि ये कह रहा था, वो लोग ये कह रहे थे कि उसे डिवोर्स दो और हमारे बेटी को शादी कर लो। विंग ने कहा, डिवोर्स? आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या? मैं इसे डिवोर्स दूँ? आप भूलिए मत, ये मेरी ओमेगा वाइफ है। मिस्टर कांग ने कहा, अच्छा विंग, तो मेरी बेटी की ज़िंदगी वो क्या है? तुम उसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। अब तुम क्या कहोगे विंग? क्या मैं तुम्हें पुलिस में दे दूँ? तुम्हें चाहते हो? विंग कुछ गुस्से में बोले जा रहा था, लेकिन उसे चैंग ने रोक लिया। चैंग ने कहा, विंग पुलिस है यहाँ पर। विंग ने कहा, ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और मैं चुप रहूँ? चैंग ने कहा, लेकिन विंग डीएनए रिपोर्ट देखा ना तुमने? पुलिस को बस प्रूफ चाहिए और उन्होंने वो प्रूफ दिया है। विंग ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा काम मैं कर सकता हूँ? इतना घिनौना काम मैं कर सकता हूँ? तुम मुझे ये समझते हो चैंग? चैंग ने कहा, नहीं विंग, मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ मानता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी सबूत तुम्हारे खिलाफ है विंग। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग चुप रहा। फिर वहाँ पर जल्दी से जियांग फेंग मियान और मिस्टर वुई आते हैं। वो लोग बहुत हड़बड़ी में अंदर आते हैं क्योंकि वो लोग ऑफिस गए थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ है, इतनी अर्जेंट कॉल करके बुलाया? मिस्टर कांग ने कहा, हाँ आप लोगों को बुलाना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आप लोगों को कॉल करके बुलाया। दरअसल यहाँ पर मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। मिस्टर वुई, जैसा कि आप जानते हो कि मैं इस सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। और आपके बेटे ने जो किया है, क्या आपको नहीं लगता कि वो गलत है? वो उल्टा तो मेरे बेटे के साथ ऐसा गंदा घिनौना काम किया है, उसके बाद वो इस बच्चे को नहीं मान रहा है और ऊपर से उसने दूसरी शादी भी कर लिया है। विंग ने कहा, दूसरी शादी? पागल हो क्या? ये मेरी फर्स्ट है। मिस्टर कांग ने कहा, हाँ फर्स्ट है, लेकिन तुमने जो किया है उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विंग ने कहा, ये मेरा फॉल्ट नहीं है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ। मैंने कहा ना, पता नहीं किसका बच्चा है और फिर आप लोग मेरे नाम पर। सुई ने कहा, पापा लगता है ये नहीं मानेंगे, अब चलिए यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी है, ज़बरदस्ती रिश्ते बनाए नहीं चाहते हैं। इससे अच्छा होगा मैं मर जाऊँगा पापा। फिर मिस्टर कांग ने कहा, नहीं तुम नहीं मरोगे, अगर शादी होगी तो विंग के साथ तुम्हारी होगी और ये ओमेगा। फिर उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी हाँ करके सिर्फ उन लोगों को देख रहा था। विंग तो हैरान था, विंग भी देख रहा था मिस्टर कांग की तरफ। मिस्टर कांग ने कहा, इस ओमेगा को डिवोर्स दो और उसके बाद मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। विंग ने कहा, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। जो मैंने नहीं किया है वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मिस्टर कांग ने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ विंग, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारी पापा की कंपनी भी जाएगी, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हारा घर भी, और तुम्हारे पास से ये ओमेगा भी चला जाएगा। बताओ क्या तुम्हें ये सब चाहिए? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पुलिस में दूँ? तुम जेल में जाओगे? हाँ, इससे बेहतर है कि तुम इसे डिवोर्स दे दो और मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लो, शादी कर लो, अच्छा ही होगा तुम्हारा। मेरी कंपनी तो मेरी बेटी की ही है ना, उसके नाम पर ही है और सब कुछ तुम्हें मिलेगा क्योंकि सब कुछ मेरी बेटी का है और मेरे पास तो और कोई नहीं है ना कि मैं किसी को दे दूँ। मेरे पास मेरी बेटी ही तो है और मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो विंग सोच लेना, तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। विंग ने कहा, आप मुझे थ्रेट दे रहे हो? हाँ, डरा रहे हो मुझे? मिस्टर कांग ने कहा, बस बता रहा हूँ, मैं डराता नहीं हूँ किसी को, मैंने पहले ही वार्निंग दिया, अगर बाद में तुम बोलोगे। विंग ने कहा, मुझे डिवोर्स नहीं देना है और ना ही किसी और को शादी करना है। ये बोलकर उसने वांग जी की हाथ को जाकर पकड़ लिया। उसने कहा, मैंने शादी किया है एक से और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँगा और मैंने शुई के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसीलिए जो ये बोल रही है ये झूठ है। मिस्टर कांग ने कहा, अच्छा, और डीएनए रिपोर्ट वो भी झूठ है? विंग ने कहा, हाँ झूठ है सब कुछ। फिर शुई के फादर ने कहा, सोच लो विंग, क्योंकि मैंने जो कहा है वो मैं ज़रूर निभाऊंगा। सड़क पर आ जाओगे तुम सब, फैमिली को लेकर कहाँ जाओगे? हाँ, इस एक ओमेगा के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप अपने फादर की तरफ देख रहा था। वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि मिस्टर कांग ना किस टाइप के इंसान है, इसीलिए वो लोग बस चुप थे। फिर शुई के फादर ने कहा, देखो विंग, मान जाओ, नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। मैं सबको जेल में दूंगा, समझे? पहले तुम्हें और तुम्हारे फादर को, समझे? मेरी बेटी को चीट करने की वजह से। विंग पूरा चुप हो गया था। वहाँ पर पुलिस आते हैं। उन्होंने कहा, क्या हम वी वुशियान की पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लें?
मिस्टर कांग ने कहा हाँ कर लो। फिर विंग ने कहा रुक जाओ, मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर जो इंस्पेक्टर था पुलिस, उन्होंने कहा मिस्टर विभूषण देखिए, जो कुछ भी हुआ है इसमें आपकी गलती है, इसीलिए आपकी पूरी फैमिली को मिस्टर कांग जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये हक है, क्योंकि आपने उसके बेटे के साथ जो किया है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। विंग ने कहा लेकिन ये झूठ है। फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा आपके पास कोई प्रूफ है। विंग का सिर नीचे की तरफ झुक गया। विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आपको इन्हें डिवोर्स देना चाहिए और फिर इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, आपकी गलतियों को मानना चाहिए। विंग ने कहा लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन विंग के पास कोई प्रूफ भी तो नहीं था ना। विंग खाली चुपचाप विंग खड़ा हो गया था। वांग जी ने कहा अब मेरी बात सुनिए, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, किसी इंसान को छूना मैं विश्वास नहीं करता हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा हाँ सबके सामने सबका हस्बैंड बेस्ट होता है, लेकिन विभूषण ने जो किया है, मानो कि मैंने उसे गलती मान लेता हूँ, हाँ उनसे गलती हो गई है, लेकिन जो हो गई है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि अब उनकी पूरी फैमिली की बात आ गई थी। सब लोग चुप थे। जियांग फैंग मियान, मिस्टर वी, मिसेस वी, मैडम यू, सब लोग, जियांग चैंग, यानली, सब लोग चुपचाप खड़े थे। सब लोग ना ही कुछ बोल पा रहे थे क्योंकि अब उनकी बिज़नेस, विंग का कैरियर, मतलब कि उसका जो जॉब होता है ना, वो सब कुछ अब सब कुछ रास्ते पे आ जाएगा अगर मिस्टर कांग ने कुछ कर दिया तो, क्योंकि उसका पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो इस सिटी का सबसे रिच मैन है और सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। इसीलिए वो लोग डर के मारे चुप थे। विंग तो कहना चाह रहा था लेकिन उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, वो क्या कहेगा। फिर मिस्टर कांग ने कहा अंदर आइए। फिर वहाँ से एक लॉयर अंदर आता है। विंग उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी भी हैरान था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या सच में डिवोर्स हो जाएगा? उसके साथ विंग का तलाक हो जाएगा? वो कैसे रहेगा विंग के बिना? वो तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, बट विंग चुप था क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। वो लॉयर अंदर आता है। उन्होंने कहा जी सर। फिर मिस्टर कांग ने कहा इन दोनों की डिवोर्स करवाना है तो पेपर रेडी करना पड़ेगा ना। फिर उस लॉयर ने कहा हाँ पेपर रेडी करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं कुछ पूछताछ कर लूँ। फिर मिस्टर कांग ने कहा हाँ जल्दी कीजिए। फिर उस लॉयर ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा सर मुझे बताइएगा कि आप दोनों के शादी को हुए कितना टाइम हुआ। विंग चुप था। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर मैडम यू ने कहा अभी 1 महीना हुआ है, बस 1 महीना ही हुआ है। ये सुनने के बाद वो लॉयर हैरान था। उसने कहा बस 1 महीना। और फिर उसने मिस्टर कांग की तरफ देखते हुए कहा मिस्टर कांग आई एम सॉरी, ये डिवोर्स नहीं हो सकता है, फ़िलहाल अभी नहीं हो सकता है। मिस्टर कांग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? फ़िलहाल नहीं हो सकता है मतलब क्या है तुम्हारा? विंग और वांग जी की आंखों में बस आंसू थे। वो लोग बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और रो रहे थे। उनके आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। यानली की आंखों में भी आंसू थे। सब लोग उदास थे। फिर मिस्टर कांग ने उस लॉयर के कॉलर को पकड़ते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है इसने जो कांड किया है उसके बाद वो मेरी बेटी से शादी ना करके इस ओमेगा के साथ रहेगा? फिर उस लॉयर ने कहा नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब कि कुछ कानून है ना, बस हम इस कानून को हम नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब कि बस 1 महीना हुआ है, हम अभी डिवोर्स नहीं करवा सकते हैं। कम से कम 6 महीना तो होना ही पड़ेगा। मिस्टर कांग ने कहा 6 महीना? फिर लॉयर ने कहा 6 महीना तो ये एक रूल्स है कि 6 महीना होना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ हम 3 महीने के बाद डिवोर्स करवा सकते हैं। मिस्टर कांग ने कहा मुझे अभी डिवोर्स चाहिए, इन दोनों को अभी मुझे अलग करना है, समझे? फिर उस लॉयर ने कहा आई एम सॉरी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3 महीना होना ही पड़ेगा, नहीं तो डिवोर्स नहीं होगा। 1 महीने में डिवोर्स नहीं होता है, कोर्ट को कुछ वक्त लगता है, कोर्ट का कुछ कानून है। फिर मिस्टर कांग ने कहा अच्छा। फिर उसने विंग की तरफ देखा, बहुत ही गुस्से में। विंग की आंखों में आंसू थे। शुई ने कहा पापा क्या होगा अब? फिर मिस्टर कांग ने कहा बेटी घबराओ मत, तुम्हारे साथ शादी विंग की ही होगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है? चिंता मत करो, बस 3 महीना है ना, इसके बाद डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद तुम विंग के साथ जुड़ जाओगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। फिर शुई ने कहा 3 महीना? ओ नो, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मेरे पापा तो मुझे मार डालेंगे। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ? फिर शुई ने कहा मुझे कुछ कहना है। उस लॉयर ने कहा सर मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मिस्टर कांग ने कहा ठीक है, और आप पेपर रेडी करना। फिर उस लॉयर ने कहा जी सर, और फिर वो लोग चले गए।
फिर शुई ने कहा पापा। फिर मिस्टर कांग ने कहा चलो शुई हम घर चलते हैं। शुई ने कहा मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर मिस्टर कांग ने कहा क्या बात करनी है तुम्हें बेटी। शुई ने कहा मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे हर वक्त विंग को देखने का मन करता है, विंग के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता हूँ। पापा अगर आप कहो तो क्या मैं विंग के साथ यहीं पर ही रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे विंग के बिना बिल्कुल भी घर में मन नहीं लगता है। प्लीज़ ना पापा, जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से शुई की तरफ देखते हुए कहा क्या मतलब है तुम्हारा, तुम यहाँ पर रहोगे। शुई ने कहा पापा। फिर मिस्टर कांग ने विंग की तरफ देखते हुए कहा नज़र झुकाकर बात करो, समझे। एक तो गलती किया है उसके ऊपर तुम चिल्ला रहे हो मेरी बेटी के ऊपर। सुनो विंग, मेरी बेटी की ये हालत ना तुम्हारी वजह से हुई है, सो चुप रहो, अपनी ज़ुबान बंद रखो। अगर मेरे सामने बोला ना तो बहुत बुरा होगा अंजाम, समझे। विंग बहुत गुस्से में था। जियांग चैंग ने कहा विंग शांत हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा, ये हमारे साथ रहेंगे हमारे घर में। ये लड़की अगर घर में रहेगा ना तो मैं क्या करूँगा, बोलो बोलो। फिर जियांग चैंग ने कहा अभी चुप रहो, अगर तुमने कुछ कहा ना तो फिर ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, मुझे डर लग रहा है कहीं इसकी वजह से हमारा बिजनेस ना चला जाए। विंग चुप हो गया क्योंकि अब उसके पापा के बिज़नेस का सवाल आ चुका था। इतनी मेहनत करके बिज़नेस को इतना दूर तक ले गए हैं वो लोग, अगर अचानक मिस्टर कांग ने कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा, ये भी ज़रूरी बात है। इधर सुई अपने फादर के साथ बात कर रहा था, वो रो रही थी, मतलब मगरमच्छ की आंसू बह रही थी वो अपनी आंखों से। मिस्टर कांग ने उसके फेस को पकड़ा और धीरे से उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा तुम जो चाहती हो ना वही होगा, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, वैसे भी तुम कुछ दिन बाद मतलब कि 3 महीने बाद तो यहीं पर आने वाले हो ना, तो अच्छा होगा कि तुम अच्छे से इन्हें जान लो, इनके साथ रह लो, है ना। फिर शुई ने कहा थैंक यू पापा, अगर ये लोग ना माने तो। मिस्टर कांग ने कहा ये लोग नहीं मानेंगे मतलब तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। अगर मेरी बेटी ने कुछ कहा है तो वो वही करेगी और वैसा ही होगा। और फिर ये बोलकर वो उनकी फैमिली की तरफ देखता है। उनकी फैमिली चुप थी, मतलब कि विंग की फैमिली। फिर मिस्टर कांग ने कहा सुनो, उसने अपने जो असिस्टेंट था उसे बुलाया, उसने कहा जी सर। फिर मिस्टर कांग ने कहा सुनो, शुई की जितनी सारी चीज़ है वो सब कुछ यहाँ पर लाकर रख दो, क्योंकि अब शुई यहाँ पर रहने वाली है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम हो, और वो भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सुनिए मेरी बात कान खोलकर, शुई आज से इसी घर में रहेगी। ये सुनकर वांग जी, विंग और जियांग फेंग मियान, मैडम यू, मिस्टर एंड मिसेस वी, जियांग चैंग, यानली सब लोग हैरान हो गए थे, हाँ करके उन लोगों को देख रहे थे। मिस्टर कांग ने कहा शुई इस घर में रहेगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि उससे कोई तकलीफ़ हो। अगर उससे कोई तकलीफ़ होता है या फिर उसके बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैं चुन चुन कर हिसाब लूँगा। इसीलिए भलाई इसमें है कि आप लोग मेरी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरी बेटी यहाँ की डॉटर इन लॉ बनने वाली है, इसीलिए उसके साथ अच्छे से पेश आना और उसका ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि उसका बच्चा हेल्दी रहे, समझे समझे। वो लोग चुप थे, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर शुई ने कहा पापा। फिर मिस्टर कांग ने कहा बेटी तुम यहाँ पर रुक जाओ, ठीक है, और हाँ वो तुम्हारा सारा का सारा चीज़ यहाँ पर दे जाएगा, ठीक है ना। फिर शुई ने कहा थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, आप मेरे बेस्ट पापा हो, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो आप। ये बोलकर शुई ने अपनी पापा को हग कर लिया, और उन दोनों का ये ड्रामा ना पूरे फैमिली मेम्बर देख रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। विंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग गुस्से में अपने कमरे में जाता है, उसके पीछे पीछे वांग जी भी जाता है। वांग जी ने देखा कि विंग बहुत गुस्से में जा रहा है। मिस्टर कांग ने कहा ठीक है तुम यहाँ पर रुक जाओ और मैं तुम्हें से मिलने आऊँगा, ठीक है। फिर शुई ने कहा ठीक है पापा, और फिर मिस्टर कांग चले गए वहाँ से। वो बार बार यही बोल रहे थे कि इसका ध्यान रखना, अगर कुछ हुआ ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। मिस्टर कांग चले गए और शुई ने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या 1 गिलास पानी मिलेगी। मैडम यू ने कहा हाँ ज़रूर मिलेंगी, अभी लाता हूँ। और फिर मैडम यू किचन में चली गई पानी लाने के लिए, और शुई सोफे के ऊपर बैठ जाती हैं। उसे ऐसे बैठते हुए देखकर मिसेस वी ने कहा हाँ मेरा घर चलाने आई है ये लड़की। वो लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो लोग शुई को कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर शुई ने टेबल के ऊपर अपने पैर को रखते हुए कहा उफ मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है। फिर यानली ने कहा हाँ दूसरे की घर के अंदर टांग अड़ाओगी ना तो पैर में दर्द ही होगा। और फिर ये बोलकर यानली वहाँ से चली गई गुस्से में। जियांग चैंग ने कहा
ये नाटक। और फिर वो भी चला गया। मैडम यू वहाँ पर आती है और उन्होंने पानी दिया। पानी से ग्लास को देने के बाद उन्होंने कहा ये लो पानी पी लो। फिर शुई ने कहा सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। फिर मिसेस शुई ने कहा तुम उसके लिए मिठाई क्यों नहीं लेके आई? उसे तो मिठाई खिलाना पड़ेगा, फ्रूट्स खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके फादर ने जो कहा है। जियांग फेंग म्यान और मिस्टर यू फिर से अपने काम पर चले गए। फिर मिसेस यू फ्रिज से जाकर मिठाई लेकर आती है और फिर उसने कहा ये लो, अब अपने पेट के अंदर डालो इन्हें, अपने बच्चों को खिलाओ। और फिर ये बोलकर उसने टेबल के ऊपर रखा और फिर उसने कहा यू चलो, हमें काम भी है बहुत सारा किचन में। और फिर ये बोलकर वो लोग किचन में चले गए। शुई ने कहा अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ओह मेरा हब्बी कहाँ चला गया? विंग तुम कहाँ हो? सीन कट होती है, हमें विंग एंड वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। उसने कहा ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो किसी की बैग से विंग के कपड़े को बाहर निकाल कर बेड के ऊपर रखता है। विंग अलमारी के पास गया था और वो कुछ कपड़े निकाल कर बैग के अंदर डाल रहा था और वांग जी उन्हीं कपड़ों को बाहर निकाल रहा था। फिर विंग फिर से डालता है और वांग जी फिर से निकालता है। विंग फिर से डालता है, वांग जी फिर से निकालता है। विंग फिर से अलमारी के पास गया, उसने कुछ कपड़े को लाया और फिर से बैग में डाला। और वांग जी जैसे फिर से निकलने जाता है, विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा बस करो ये। फिर वांग जी ने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जाओगे? विंग ने कहा मुझे नहीं रहना यहाँ पर, जब तक वो लड़की यहाँ पर है मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ और मेरे साथ तुम भी जाओगे। पैकिंग करो, अब अपना बैग निकालो। हाँ हम यहाँ से दूर भाग जाएंगे। लंजा अपने सारे कपड़े को पैकिंग कर लो, हम यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। हम लंदन जाएंगे या फिर हम साउथ कोरिया जाएंगे या फिर हम इंडिया चले जाएंगे या फिर हम पेरिस जाएंगे, हम कहीं भी चले जाएंगे। फिर लान वांग जी ने कहा बस कीजिए, अब चुप हो जाइए, आप कितना बोल रहे हो तब से। विंग ने कहा वो हमें अलग करना चाहते हैं, हम भाग जाएंगे है ना लंजा, हम दूर चले जाएंगे। वांग जी ने कहा कब तक दूर जाएंगे हम? वही ने कहा जब तक जाना तब तक, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। और वो चाहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ लंजा, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वांग जी ने कहा हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम ऐसे भाग नहीं सकते हैं। परेशानी से हम जितना भागेंगे वो हमारे पीछे उतना ही आएगा। और अगर हम डर कर भाग जाएंगे तो वो लोग हमें ही समझेंगे कि हम ही गलत थे, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि गलत हम नहीं वो है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड मेरी बात को समझ रहे हो ना? विंग ने कहा लेकिन लजा वो हमें डिवोर्स करवा के अलग कर देंगे। वो लोग 3 महीने का वक्त दिया है। तुम्हें याद है ना कि उन्होंने क्या कहा नीचे? वांग जी ने कहा हाँ मुझे याद है। विंग रो गया, विंग रो कर नीचे बैठ गया। उसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। और वो सुई झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। वांग जी उसके सामने नीचे बैठ गया। उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हम ऐसे भाग नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसे भाग गए तो वो हमें गलत समझेंगे। विंग ने कहा तो फिर क्या करूँ? हमें उनकी सारी बातों को मान लो। क्या करूँ मैं? बोलो, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लंजा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। हम तो अभी एक हुए हैं ना, हमें फिर से अलग कर दिया जा रहा है। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, प्लीज़ लंजा मेरी बातों को समझो। लान वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा, उसने आंसुओं को पोंछा। उसने कहा प्लीज़ हम ऐसे प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते हैं, मेरी बात सुनो हस्बैंड। हम लोग कुछ रास्ता निकालेंगे। अभी तक हमारे पास 3 महीने का वक्त है, हम कुछ ना कुछ हल ढूंढ लेंगे, लेकिन हम ऐसे भाग नहीं सकते हैं। हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लड़के झूठ बोल रही हैं। विंग ने कहा कैसे प्रूफ करोगे? प्रूफ नहीं कर सकते हैं हम। उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वांग जी ने कहा शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। हम अगर ऐसे हिम्मत हार जाएंगे ना तो वो हमें और डराएंगे। हमें एक साथ रहना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम उन्हें हराएंगे, हम प्रूफ ढूंढ लेंगे। विंग ने कहा कैसे? कुछ ठीक नहीं होगा लंजा। फिर लान वांग जी ने विंग को फिर से हक कर लिया। उसने कहा शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाइए, इतना मत रोइए। विंग रो रहा था और वांग जी उसे संभाल रहा था। सीन कट होती है, हमें शुई को दिखाया जाता है जो कि वो इधर उधर घर में घूम रहा था और मैडम यू और मिसेस उई ना किचन में थे। वो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने शुई को नहीं देखा। शुई चुपचाप अपनी काम कर रहा था, मतलब कि वो विंग के कमरे को ढूंढ रहा था। फिर तभी उसके साथ यानली की टक्कर हो गई है। यानली ने कहा आउच। फिर उसने कहा उफ, तुमने देखा नहीं मुझे? अंधी हो क्या? यानली ने कहा 1 सेकेंड, तुम ऊपर की तरफ देख कर चल रहे हो, अंधी मैं हूँ या फिर तुम हो? शुई ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे अंधी कहा है? सुनो यानली के बच्चे, मेरी बात सुनो, भूलो मत
कि कुछ दिन बाद मैं इस घर में आ जाऊँगा और मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। याली ने कहा, हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर शुई ने कहा, वो ना मैं उनका कमरा ढूंढ रहा हूँ, मेरे हब्बी का, अब आई मीन विंग का, वो मेरा हब्बी है ना इसीलिए। ली ने कहा, बस हब्बी? तुम्हारा हब्बी? कौन तुम्हारा हब्बी? विंग? शादी नहीं हुई अभी तक? फिर शुई ने कहा, होने वाली है ना शादी हमारी, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना मैं एक बार हमारे कमरे को देख लूँ, क्योंकि बाद में मैं तो उस कमरे में मेरे हस्बैंड के साथ रहने वाला हूँ ना, इसीलिए। याली ने कहा, ये तुम्हारा कमरा नहीं है और तुम्हारे सारे के सारे जो कपड़े वगैरह जो चीज़ें आए हैं ना, वो हम लोग तुम्हारे रूम पर शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए अपने रूम में जाओ। शुई ने कहा, मैंने उस रूम को देख लिया, अब मुझे बोर फील हो रहा है, इसीलिए मैं अपने हब्बी के साथ थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। तुम कितनी गंदी हो, अपनी भाभी को अपने भाई के पास जाते हुए रोक रहे हो तुम कितने गंदे हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। यान ली ने कहा, और जैसे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ? फिर वांग जी वहाँ पर आता है। वांग जी ने कहा, शिजिए आपको पता नहीं कि मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते हैं? ये सुनकर यान ली पीछे मुड़ती है। वहाँ पर वांग जी था। वांग जी स्माइल कर रहा था, वो शुई की तरफ देख रहा था। शुई ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? शिट यार, हाँ लान वांग जी। ओह हेलो लान वांग जी, क्या कर रहे हो? ओह वो दरअसल बात ऐसी ना कि मुझे ना मेरी हब्बी की बहुत याद आ रही थी, और तुम्हें पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इसीलिए तो ये हमारे पास आया है। और फिर ये बोलकर उसने अपनी पेट के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने कहा, छी शर्म भी नहीं आती है, बेशरम लड़की कहीं की। फिर शुई ने कहा, एक सेकेंड वांग जी, क्या तुम बोल सकते हो कि मेरा हब्बी कहाँ है, क्योंकि मुझे मेरे हब्बी के साथ ना बात करना है। वांग जी ने कहा, वो बहुत टायर्ड है, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, वो भी सो रहे हैं। ये सुनकर ना फिर शुई ने अपनी पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ओ बेबी, पापा अभी सो रहे हैं, इसीलिए हम पापा से नहीं मिल सकते हैं। मेरा बेबी बिल्कुल मत रोना, चिंता मत करो, पापा जब उठ जाएंगे ना तो उसके बाद हम पापा के पास जाएंगे, और उसके बाद मम्मा, पापा और हमारा छोटू सा बेबी, हम तीनों मिलकर बहुत इंजॉय करेंगे, खेलेंगे, बात करेंगे। यान ली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी शुई को देख रहा था बहुत ही गुस्से से, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर शुई ने कहा, छोड़ो, अब मेरा हब्बी भी रेस्ट कर रहा है, मैं उतना बुरा नहीं हूँ कि मैं मेरे हब्बी को आराम भी ना करने दूँ। ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। लान वांग जी, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना बना सकते हो? मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। लान वांग जी ने कहा, ज़रूर। फिर लान वांग जी खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। ली ने कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके लिए खाना बना रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ खाना बना रहा हो, क्योंकि उसने कहा है खाना बनाने के लिए, और उसके डैड ने कहा है उसका ख्याल रखने के लिए, तुम्हें याद नहीं? सिजिए। फिर सिजिए ने कहा, मतलब ली ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा, उससे मेरे हाथ का खाना चाहिए ना, तुम देखो मैं खाना बनाता हूँ उसके लिए। फिर वांग जी ने उसके लिए सब्जियां बनाया, सब्जी का सूप, करी और सैलड। फिर उसने सर्व किया। उसने कहा, शुई तुम्हारा खाना बन गया है, आ जाओ खा लो। फिर शुई आता है और फिर वो टेबल की तरफ देखता है। उसने कहा, यक, ये तुमने क्या बनाया है? वांग जी ने कहा, क्यों, हेल्दी फूड्स। ये सुनकर शुई ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मुझे सब्जियां पसंद नहीं हैं, तो तुमने क्यों बनाया? फिर ली ने कहा, वांग जी सब्जियां पसंद नहीं है, तुमने जानबूझकर बनाया? वांग जी ने कहा, नहीं तो शुई तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें तो खाना पड़ेगा। शुई ने कहा, मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? सब्जियाँ, आई हेट वेजिटेबल्स, मुझे सब्जी पसंद नहीं है। और वैसे भी ये किस क्वालिटी का खाना बनाया तुमने? ऐसा खाना मैं नहीं खाता हूँ, हमारे घर में ऐसा खाना नहीं होता है। वांग जी शुई के हाथ को पकड़ता है। उसने कहा, बैठ जाओ यहाँ पर, और उसने खींचकर शुई को टेबल के पास बैठा दिया। उसने कहा, चुपचाप खाना खा लो शुई, अभी तो तुम्हें सब कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, और बच्चे के लिए तो स्पाइसी फूड वगैरह ये सब अच्छी बात नहीं है ना, उसके लिए तो हेल्दी खाना पड़ेगा, तुम्हें सब्जियाँ ये सब कुछ खाना पड़ेगा, फ्रूट्स वगैरह खाना पड़ेगा। और हाँ, तुम अमीर हो, बहुत ज़्यादा रिच हो, तुम्हारे घर में बहुत अच्छे अच्छे डिशेज बनते हैं, लेकिन हम उतने अमीर नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ घास फूस ही खाना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं खाना चाहते हो ना, तो अपने घर जा सकती हो आराम से, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो देखो उस तरफ। सुई ने कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं सुई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, अगर पसंद नहीं है तो तुम घर चले जाओ, घर में अच्छे से खाना खाना। शुई सबसे पहले डोर की तरफ देखती है, उसके बाद वांग जी की तरफ। उसने कहा अपने माइंड में कि ये सब कुछ मुझे भगाने के लिए कर रहा है ना, लेकिन लान वांग जी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा, तुम्हें पहले विंग की ज़िंदगी से बाहर निकालूंगा, उसके बाद मुझे शांति मिलेगी।
सुई ने सब्जियों की तरफ देखा और फिर चॉपस्टिक को उठाया। उसका फेस देखने लायक था और वो उसे खाने लगता है, लेकिन उसका फेस बिल्कुल भी देखने लायक था। यानलीना देखकर हंस रही थी और मैडम यू और पीछे सुई भी देखकर हंस रही थी और वो बहुत मुश्किल से सब्जियां खा रही थी। फिर ली ने कहा, वांग जी ये क्या हो रहा है वांग जी? वांग जी ने कहा, शीजिए अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है पूरा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को और मुझे अलग करेंगी? फिर ये बोलकर उसने शुई की तरफ देखा। शुई बहुत ही मुश्किल से वेजिटेबल्स खा रही थी, उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर शुई चुपचाप टेबल के पास बैठी हुई थी। खाना खाने के बाद उसका मूड ख़राब हो गया था। तभी विंग नीचे आता है। उसने कहा, विंग। तभी वांग जी किचन से बाहर आते हुए कहा, अरे बेबी अब उठ गए। और फिर ये बोलकर वो विंग के पास गया। विंग तो हैरान था, वांग जी से बेबी बोल रहा है, कभी भी बेबी नहीं बोला वांग जी ने उसे, उसको तो उसे हस्बैंड बोलता है। फिर वांग जी ने कहा, बेबी आप थक गए हो ना, आपका नींद पूरा हुआ? वांग जी ने विंग की तरफ देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक किया। फिर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया, लेकिन विंग को समझ में नहीं आ रहा था। फिर वांग जी ने कहा, बेबी आपको पता है मैंने आपके लिए स्पाइसी नूडल्स बनाया है, चलिए मैं आपको सर्व करता हूँ, आइए बैठ जाइए ना। और फिर ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ा। शुई को देखकर ना बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शुई उठकर खड़ा हो गया। वांग जी ने नोटिस किया कि शुई ना बहुत ही गुस्से से उन दोनों को देख रही है। वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, बेबी चलो ना बैठ जाओ यहाँ पर। और फिर वो दोनों टेबल के पास आते हैं और विंग को ना वांग जी प्यार से बिठाता है। उसके बाद वो खुद अपने हाथों से वो विंग को खाना खिलाने लगता है। ये देखकर जियांग चैंग ना हंस रहा था। जियांग चैंग सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और शुई का जो फेस था ना वो देखकर ना जियांग चैंग हंस रहा था और वांग जी विंग को खिला रहा था और उसकी लिप्स को भी पोंछ रहा था। फिर उसने कहा, अरे आपका फेस कितना सूखा सूखा सा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए बेबी, आप जल्दी से डिनर करने के बाद कमरे में वेट करना, मैं डिनर करके सारा का सारा काम छोड़कर आपके पास आऊँगी, ठीक है? उसके बाद आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। मैं आपको खुश करूँगा। ये सुनकर ना जियांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी कि वांग जी ऐसा बात भी कर सकता है। उसका काम डेड हो गया था, लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुई का फेस देखने लायक था और उसने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया था। वहाँ पर ना मैडम यू नहीं थी, ना ही यानली थी और ना ही मिसेस वी थी। वांग जी को मौका मिल गया था अब, क्योंकि वहाँ पर जो लोग पेरेंट्स रहते वो लोग नहीं थे, इसीलिए वांग जी ये सब हरकतें कर रहा था विंग के साथ। फिर खाना खिलाने के बाद ना वो विंग को पानी पिलाता है। उसके बाद सुई ने कहा, अच्छा रात को तुम दोनों साथ में सोओगे? अब सुलाता हूँ मैं तुम दोनों को साथ में, कुछ भी नहीं करने दूंगा तुम दोनों को। अगर मैं बीच में नहीं आना तो मेरा नाम सुई नहीं है। ये बोलकर सुई वहाँ से भाग जाती है, अपनी मुट्ठी को कस के बंद करके, क्योंकि सुई को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी उसे जाते हुए देखता है। जैंग तो पेट पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और वांग जी ने कहा, चुड़ैल कहीं की, मेरे हस्बैंड के ऊपर नज़र डालेगी, तेरी आँखें नोच लूँगा मैं। ये सुनकर तो विंग पूरा हैरान था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, बेबी क्या हुआ? विंग ने कहा, बेबी? फिर वांग जी ने कहा, वो चुड़ैल के सामने बोल रही थी ना, क्यों मैं बेबी नहीं बोल सकता हूँ? विंग ने कहा, तुम तो मुझे बेबी नहीं बोलते हो ना। वांग जी ने कहा, अब बोलूँगा ना, अब से बोलूँगा बेबी। आपको प्रॉब्लम है कोई? विंग ने कहा, नहीं। विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। वांग जी ने कहा, ठीक है, एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ ठीक है। सीन कट होती है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में शुई बस बाहर जाने वाली थी अपने कमरे से कि वहाँ पर वांग जी यानली आ जाती है। यानली के हाथ में ट्रे था और वांग जी भी वहीं पड़ी थी। शुई ने कहा, क्या क्या हुआ, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हम तुम्हें डिनर देने आए हैं, तुम्हें डिनर नहीं करना है रात को? शुई ने कहा, डिनर करना है, लेकिन टेबल में जाकर, यहाँ पर क्यों? वांग जी ने कहा, तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, और तुमने कहा था कि तुम्हें ऊपर रहना है, ऊपर वाला कमरा चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें ऊपर वाला कमरा दिया गया, लेकिन अफसोस हम क्या करें, तुम इतनी बार ऊपर नीचे करोगे ना तो तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम तुम्हारे डिनर को अपने रूम में देकर जा रहे हैं, इसीलिए अपना डिनर रूम में कर लो, ठीक है? और हाँ, अंकल ने कहा है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, सो प्लीज़ हमारी बात मानना, समझे तुम? और फिर ये बोलकर वो टेबल के ऊपर रखता है। उसने कहा, चलो गुड नाइट, डिनर करके सो जाना, बच्चे के लिए अच्छा होता है, समझे? फिर ये बोलकर वो लोग चले गए। सुई ने देखा डिनर पर भी उसे सब्जियां दिया गया है। सुई गुस्से में उस प्लेट को फेंकते हुए कहा, लॉन वांग जी के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये बोलकर वो गुस्से में डोर की तरफ देखने लगी। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है और आने के बाद उसने सिर्फ टॉवल पहना था और फिर वो अपने शर्ट को पहनता है, टॉवल को खोल देता है और टॉवल को खोलने के बाद वो शर्ट को पहनता है। शर्ट को पहनने के बाद
उसने नीचे कुछ भी नहीं पहना था और फिर वो पीछे मुड़ता है। वहाँ पर विंग उसे हाँ करके देख रहा था। वांग जी ने कहा था तुम कब आए? विंग ने कहा मैं तो अभी आया। वांग जी डोर की तरफ देखता है जहाँ पर डोर खुला हुआ था और विंग अभी भी अंदर आया है। उसने कहा ओह अच्छा। फिर वांग जी ने अपनी पैंट को पहना। उसके बाद उसने कहा आई एम सॉरी, वो मैं ना वो बाथरूम के अंदर ड्रेस लेना। फिर विंग ने कहा ठीक है। फिर वांग जी ना पीछे मुड़ जाता है और वो आईने की तरफ देखने लगा और उसका चिक्स ना पिंक हो गया था। फिर उसे आकर पीछे से विंग हग करता है। उसने कहा लंचा तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। लन वांग जी का दोनों कान रेड हो गया था। विंग का दोनों हाथ वांग जी की कमर पर था और वो वांग जी को स्मेल कर रहा था। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था उसके नेक के पास। वांग जी ने कहा हस्बैंड। फिर ये सुनकर विंग ने कहा हाँ बोलो। वांग जी ने कहा मुझे प्यार करो ना। ये सुनकर ना विंग ने कहा तुम्हें प्यार चाहिए मुझसे? वांग जी इसकी तरफ घूमते हुए कहा तो और किससे चाहिए? आपसे चाहिए ना, और किससे चाहिए? विंग ने कहा अच्छा। फिर विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा लंचा आई लव यू। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे लाइफ में तुम आए हो। वांग जी ने विंग की नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब करते हुए कहा अच्छा मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा एक हस्बैंड मिला है। विंग उसके नोज़ के साथ अपने नोज़ को रब करता है। तभी दरवाज़ा खुल जाता है और सुई अंदर आती है। वो बहुत हड़बड़ी में थे और उसने कहा विंग विंग, और वो विंग को हग करने के लिए विंग के पास आता है। तुरंत वांग जी उन दोनों के बीच में आते हुए कहा क्या कर रहे हो तुम? गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड कर रहा हो क्योंकि ये पार्ट बहुत लॉन्ग बन गया है।